वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। सदर आसिफ जरदारी नई काबीना से हलफ लेंगे। वजीर आजम ने वज़रा की तकर्रुरी के लिए सदर को नाम तजवीज़ कर दिया। नज़ीर तारिर, चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मुकाम, उवैस लगारी का बतौर वफाकी वजीर तकर्रुर किया जाए। अता तारिर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, रियाज पीरजादा, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद शीमा, सैयद मोहसिन रजा नकवी का भी बतौर वफाकी वजीर तकर्रुर किया जाए। शेजा फातिमा का नाम बतौर वजीर ममलिकत तजवीज़ किया गया है। हलफ बर्दारी के बाद वफाकी काबीना का पहला इजलास आज होगा। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार ऐवान सदर के मकीन बन गए। ऐवान सदर पहुंचने पर मुसल्लह फौज के दस्तों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से मुलाकात की। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। फाशिस्ट हुकूमत होशो हवास खो बैठी है। कल पुरअमन एहतजाज हुआ, लेकिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पुलिस को इनके सरबराहान ने कहा पीटीआई को कुचला जाए। ये लोग सरकारी अफसरान नहीं, वजीर आजम और मरियम नवाज के जाती मुलाजिम हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की कमजोरी ना समझें, बल्कि वो उनकी ताकत है। हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे। उमर अयूब का तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट को बहाल करने का मुतालबा। सहाफियों को एफआईए के नोटिस और हिरासत करने का केस। चीफ जस्टिस एफआईए के अफसर से पूछा, सहाफी असदपुर पर हसास मालूमात समेत आयद दीगर दिफात का इतलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। एफआईआर में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। किसी जज या रजिस्ट्रार ने एफआईए को शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया, जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का वक़ार मुतासर होगा। सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में एजेंसी के लोग क्यों शामिल किए गए? सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अदालत का अफसार आलम असदपुर हमला केस में नाकिस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किस किस्म के IG इस्लामाबाद हैं, इन्हें हटा देना चाहिए। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठाकर ले जाओ। IG इस्लामाबाद सहूलतकारी कर रही हैं। अदालत ने FIA और पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कहते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। सर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शंस हो रहे थे, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए हमें इजाज़त दी जाए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहते हैं बानी PTI से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत करनी है। दरखास्त में कुछ अहम कागजात साथ ले जाने की इजाजत भी मांगी है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मुअक्कफ अपनाया। उन्हें और उनके शौहर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शवाहिद कमजोर और मुत्तजाद हैं, जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती। जबरी तौर पर मुस्तलत हुकूमत की बौखलाहट कल सब ने देख ली। रहनुमा PTI लतीफ खोसा कहते हैं, पुरअमन एहतजाज करने पर मुझे 6 घंटे तक बिठाए रखा। मैंने पूछा किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, तो वो बताने से कासिर थे। मेरे खिलाफ मुसाका खेस FIR काटी गई। मैंने कोई सड़क ब्लॉक की ना तोड़फोड़ की। मुझे हफ्ते में रखा गया। इख्फा का पर्चा दर्ज कराऊंगा। सलमान अकरम राजा भी शख्सी जमानत पर रिहा। इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, शौकत बसरा, अली बुखारी, शफकत अवान और दीगर रहनुमा नामजद। लाहौर में दर्ज मुकदमे में 38 कारकुनों और रहनुमाओं को नामजद किया गया है।
सहाफियों को FIA नोटिसेज और हिरासत करने के केस के दौरान साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तस्करा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। एक कमिश्नर ने कहा, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। ये बयान तमाम टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? दुनिया में खबर देने से पहले उसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफी ने इल्जाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा सबूत क्या है। कराची की मुकामी अदालत ने हलीम आदिल शेख और अली जैदी को हसन नियाज़ी फरार केस से बरी कर दिया। अदालत ने हलीम आदिल और अली जैदी की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तामीराती मंसूबों में फुटबुट का केस एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 26 मार्च तक तौसीह कर दी। ATC लाहौर ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसीह कर दी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में आज पहला रोजा। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में भी पहला रोजा है। दुनिया के मशरक़ी खित्ते के ममालिक में रमजान का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में कल रोजा होगा। रमजान से पहले इतनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने, फ्रूट वगैरह सब इतना महंगा हो गया, इंसान कहाँ से खरीदे। प्याज तो 300 रुपए किलो हो गया। प्याज को देखिए आग लगी हुई है। क्या हजारों की जिसकी सैलरी है वो उसमें अफोर्ड कर सकता है? जीना मुहाल हो गया है, हम तो कुछ ले नहीं सकते हैं। तो रमजान शरीफ की आमद नहीं हुई है, इससे पहले ही बोझ बढ़ गया गरीब आवाम के लिए। माह रमजान से पहले मुनाफाखोर बेलगाम अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 किलो प्याज की कीमत सुनकर खरीदारों के आंसू निकल गए। चंद रोज पहले तक 150 रुपए मिलने वाली प्याज 280 रुपए की हो गई। टमाटर और हरी मिर्च की कीमत में भी होशुबा इजाफा। हुकूमत पंजाब का कलील मुद्दती बजट लाने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा खजाना को मिनी बजट तैयार करने की हिदायत कर दी। मिनी बजट की पंजाब असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास अगले हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का रवा माह का बजट 31 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दीनी मदारिस को भी सोलराइजेशन मंसूबे में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 1 से 1,500 रजिस्टर मदारिस को मंसूबे में शामिल किया जाएगा। पनबिजली मंसूबों की मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील यकीनी बनाई जाए। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर वासित अली और कामरान नकमल की माहिराना तज़िये। अदाकारा अज़ीज़ा डैनियल आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।